जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बेटा हमने लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल टॉपिक में मेनली पीरियोडिक टेबल को डील किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रीवियस ईयर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए देखिएगा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है जिसको हम बोलते हैं क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना रहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर बोला गया तत्वों के गुण उनकी परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या कहा गया, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक की, सॉरी यहां लिख लेना, परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होते हैं। जैसे यहां बात करते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function properties of element are periodic function of their atomic number क्लियर है बात। तो हमने क्या देखा, यहां मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बोला गया कि तत्वों की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में यहां पर रखा गया। तो क्या देखा गया कि कुछ टाइम पीरियड बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो हैं वो रिपीट होने लगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पीरियोडिक लॉ याद रखना है कि एक्चुअल में पीरियोडिक लॉ क्या है। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है पहले। क्लियर, तो अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ गुण हम लोग देखते हैं क्या क्या थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें पूछा जाने वाला, नोन एलिमेंट्स, कितने तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्व कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपको याद रखना है 118 एलिमेंट आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये बेटा दो पार्ट में बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रो, इसको डिवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टल रो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्ति, और दूसरा वर्टिकल कॉलम, ठीक है, क्षैतिज पंक्ति और वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्लियर, तो यहां पर आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, इसको हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम के अंदर डिवाइड किया गया था। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब यहाँ पे बेटा क्या, पीरियड से है। किससे है, पीरियड मतलब होता है बेटा क्या, आवर। ठीक है, अभी हम लोग इसको भी डिटेल करेंगे। और वर्टिकल कॉलम का मतलब यहाँ पे हो जाता है ग्रुप, है ना। किसको बोला गया, वर्टिकल कॉलम, ग्रुप। ग्रुप मतलब बेटा वर्ग, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, समूह। बोलो क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब हमने पीरियड और ग्रुप में डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आ जाएंगे और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ जाएंगे, हमको थोड़ा सा उस पर चर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूं पीरियड की बात करूं, मैंने अभी पीरियड को क्या बोला बेटा, ध्यान से बताइए, आवर। जब भी आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कैसे जाते हैं,
लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या बोलेंगे उसको आवर। अब यहां से क्वेश्चन ही बन सकता है आपको कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ आवर्तों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी 7 आपके पास पीरियड्स थे। क्लियर। इसके बाद आते हैं ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप का मतलब हो जाएगा वर्ग या समूह। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, मींस ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, अभी मैं पीरियोडिक टेबल में भी पूरा क्लियर समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनते जाइए। तो जब भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ग्रुप की नंबर कितनी है, तो नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की संख्या कितनी है बेटा, तो ये याद रखिएगा 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ठीक है, तो पीरियड कितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 और नंबर ऑफ ग्रुप कितने 18। अब एक एक करके हम लोग डील करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा, यहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास जो ग्रुप है, ग्रुप्स को कुछ ब्लॉक्स में बांटा गया है। जो ग्रुप है या जिसको हम क्या बोलते हैं समूह या वर्ग, इसको बेटा कुछ ब्लॉक में बांटा गया। ध्यान से सुनना, हमने टोटल कितने ग्रुप बोले जरा बताओ, 18 ग्रुप। तो ग्रुप नंबर बेटा फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, दो ग्रुप जो हैं उसमें जो एलिमेंट को रखा गया उसको बोला गया एस ब्लॉक। क्या बोला गया, एस ब्लॉक। या अभी हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है। कितने ब्लॉक्स में, 4। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट को कहां रख दिए, एस ब्लॉक में रख दिए। फिर ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 3 to 12 कितने ग्रुप आ जाएंगे, यहां पर 10 ग्रुप आ जाते हैं। ये 10 ग्रुप्स को बेटा हम लोग यहां बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 नंबर तक जो ग्रुप आएंगे उनमें जो एलिमेंट होंगे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। इसी के बाद ग्रुप नंबर 13 टू 18, यहां पर ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप होंगे उनमें जो एलिमेंट आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और एक और लास्ट में ब्लॉक बच गया, जो सा कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 3 के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ग्रुप 3 एक बार तो हम देख रहे हैं कि डी ब्लॉक के अंदर भी आ रहा है और ग्रुप 3 जो है वो एफ ब्लॉक में भी आ रहा है। लेकिन एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सारी के सारी किसमें है, ग्रुप 3 में है। इसको आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है बात क्या, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट 2 ग्रुप में आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर 12 तक 10 ग्रुप होंगे और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक 6 ग्रुप होंगे और एफ ब्लॉक में ओनली 1 ग्रुप होगा, वो कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 3। क्लियर है। इसके बाद अपन चलते हैं चारों ब्लॉक्स को डील करते हैं पहले। तो ब्लॉक नंबर देखो यहां पर टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, मैं यहां पर हेडिंग भी डाल दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ ब्लॉक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आपको बिल्ड करते हैं और यहीं से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझते हुए चलिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या जाता है बताओ, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो पहली बात, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें 2 ग्रुप आते हैं, टोटल ग्रुप। अच्छा ये पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना, यहां पे आपको याद रखना है टोटल ग्रुप कितने आते हैं, कुल समूह कितने हैं इस ब्लॉक के अंदर बच्चों, तो 2 समूह आते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुप नंबर की बात करें, क्या नंबर की बात करें, ग्रुप नंबर। भाई आपने बोल दिया 2 ग्रुप तो आते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या है, तो बेटा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो 2 समूह आते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ही होंगे। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट कितने आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, तो कितने आ जाएंगे बेटा 13, याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है एस ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, तो ये कितना रहेगा बेटा, NS1 से क्या रहेगा 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा भी गया है पहले, अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमको क्या क्या बातें याद रखनी है, पहले
आपको याद रखना है टोटल ग्रुप कितने हैं 2। इसके बाद ग्रुप नंबर भी हमने देख लिया, ग्रुप नंबर कौन से आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, टोटल एलिमेंट भी देख लिया 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। ये चारों इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक के अंदर हम लोग बहुत सारा डिटेल करेंगे, अभी जनरल इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। क्लियर? चलो आते हैं सेकंड नंबर पे पी ब्लॉक एलिमेंट के पास। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या कहानी है देखिए जरा। पी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा आपको पहली बात कि टोटल ग्रुप्स आपको पूछे जा सकते हैं कि टोटल ग्रुप कितने आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, तो 6 ग्रुप आते हैं जी, है ना। अगर आपको बोले कि ग्रुप नंबर कहां से कहां तक आ जाते हैं, ग्रुप नंबर आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ग्रुप नंबर आपके पास पी ब्लॉक बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। मतलब यहां पर कभी कभी आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देके भी बोल देता है कि बताओ वो पी ब्लॉक के किस ग्रुप में। तो आपको याद रखना है टोटल ग्रुप पी ब्लॉक में 6 आ रहे हैं और ग्रुप नंबर यहाँ पे 13 टू 18 आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब आप में से किसी का क्वेश्चन होगा सर टोटल एलिमेंट बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल टोटल एलिमेंट भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, अपडेट क्वेश्चन इसी टाइप से बन रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा पी ब्लॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए 37 क्वेश्चंस आते हैं। कितने, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं 37 क्या आ जाते हैं बेटा, एलिमेंट आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट का, ns² np126। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, याद रखेंगे। अल्टरनेट हम लोग डिटेल इसको अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन अपन ने ले लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको क्या क्या पता है? तो पहली बात कि हमको यहाँ पर ना टोटल ग्रुप पता होने चाहिए कि हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप आते हैं। तो भैया 10 ग्रुप आ जाते हैं। ग्रुप नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो ग्रुप नंबर बेटा 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर के ग्रुप तक आपको जो ग्रुप नंबर है 3 to 12 ऐसे मिला के 10 ग्रुप हैं जो किस ब्लॉक के अंदर आते हैं बताओ, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? तो बेटा टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे याद रख लेना, टोटल एलिमेंट यहाँ पे बेटा कितने आते हैं, 40 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कितने? 40 एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक कितने एलिमेंट कंटेन करता है, 40। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लूं बेटा, तो यहाँ पे याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाता है, n-1 d1 to 10 ns 0 से 2। क्लियर है बात? ठीक, ये सारा डेटा जो आपको दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको करना है। चलिए भाई, फोर्थ नंबर वाला ब्लॉक कौन सा था बताइए? तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। कौन से भाई? एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है? तो पहली इंफॉर्मेशन बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, टोटल ग्रुप बताओ, एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने ग्रुप में आते हैं? तो भाई एक ही ग्रुप में रखा गया है, ओनली वन ग्रुप है। क्लियर? अब यहाँ ग्रुप नंबर बता दो। तो ग्रुप नंबर बेटा क्या आ जाएगा? ओनली ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा? ग्रुप 3। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसमें टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 1। ग्रुप नंबर कितना है? ओनली 3rd। और यहाँ पर बेटा टोटल अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, क्या टोटल एलिमेंट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे बेटा कितने एलिमेंट है? टोटल 28 एलिमेंट्स यहाँ पर एफ ब्लॉक के अंदर आप देखते हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज में और एक एक्टिनाइट सीरीज के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? n-2
क्या हो जाएगा बताओ, n-2 f1 to 14, यहां पर n-1 d 0 to 1 और लास्ट में हो जाएगा बेटा ns स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी बार पूछा गया है, ये जनरल आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये काफी बार बेटा पूछा जा चुका है, इसलिए आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलिए अभी हमारी ग्रुप्स की बात और हमने ब्लॉक्स पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा पीरियड्स की। ध्यान से देखना, अगर मैं आवर्त की बात करूं, ये बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल समझना इसको। अगर मैं पीरियड की बात करूं, क्या पीरियड या जिसको हम क्या बोल रहे हैं आवर्त, तो बेटा ये पीरियड से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, बना हुआ भी है। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसी में आपको मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। तो मैं बात कर रहा हूं पीरियड, हमने बोले कितने हैं आवर्स सारणी में 7। तो पहले फर्स्ट पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये क्या 7। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने बताओ 7। ध्यान से सुनिएगा, तो पहले पीरियड में कौन सी सबसेल आती है, तो पहले पीरियड में 1s आती है, दूसरे पीरियड में 2s और 2p सबसेल आती है, तीसरे पीरियड में बेटा 3s 3p है ना, 3s और क्या आती है 3p, चौथे पीरियड में आता है 4s 4p और क्या आता है 3d। क्लियर, 5p मतलब फिफ्थ नंबर के जो पीरियड होगा इसके अंदर आता है बेटा 5s 5p और क्या जाता है 4d। क्लियर, ये सबसे ला रही है। छठवें पीरियड में बेटा 6s 6p और ये आएगा 5d और लास्ट में यहाँ पे आ जाता है क्या 4f। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पहले बता दे रहा हूं। 7s सातवें पीरियड में 7s 7p और यहाँ पे बेटा 6d और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 5f आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5f आ जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात। आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको बताया किस पीरियड में कौन सा सबसेल आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्थ पीरियड में निम्न में से कौन से सबसेल आएंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगर आपको सबसेल क्लियर हो गए, ये सबसेल क्लियर हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ पहले पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2, क्योंकि यस सबसेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे बताओ सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में 2 पी में 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। अच्छा भाई यहाँ आओ, थर्ड पीरियड में भी एस में 2 पी में 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकते हैं। पूछा जा सकता है अपडेट क्वेश्चन, यहाँ पर बताओ, यहाँ पे एस में 2 पी में 6 और डी में कितने 10, तो बताओ टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, सेम कंडीशन है। अच्छा यहाँ पे देखो एस में 2 पी में 6 डी में 10 कितने हो गए 18 और ये एफ में कितने आते हैं बताओ, एफ में आते हैं 14। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 पीरियड में 32 और 7 पीरियड में भी कितने आ जाएंगे 32। आप काउंट करके देख लेना। क्लियर है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीरियड वाइज याद रखो। पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में भी क्या जाते हैं 32, 32 में। क्लियर है, अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कि भाई पहले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं और कौन कौन से आते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले पीरियड में कितने आ जाते हैं बेटा 2 एलिमेंट्स, सेकंड में कितने एलिमेंट्स आते हैं 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स में कितने एलिमेंट 32 और 7 में भी कितने एलिमेंट 32। मतलब ध्यान से सुनो, पहले पीरियड में 2 तत्वों को रखा गया, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और छठवें के बाद सातवें में भी क्या आ गए 32। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद नेम भी तो देख लेते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, या आपको ये भी पता होना चाहिए कहां से कहां तक है ना, नेम ऑफ एलिमेंट बोल दो। तो यहां पर बच्चों, यहां पर फर्स्ट पीरियड में मैं पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट मतलब लास्ट एलिमेंट क्या है हीलियम, एटॉमिक नंबर फर्स्ट, इसका क्या होता है सेकंड। चलो सेकंड पीरियड में आओ, सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट बेटा क्या रहेगा, यहाँ पर सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट रहेगा लिथियम और इधर लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या रहेगा बेटा नियॉन, एटॉमिक नंबर कितना 10। तीसरे पीरियड की बात करते हैं, तीसरे पीरियड की बात करते हैं तो यहां पर बेटा पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो देखो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में लिथियम से लेकर नियॉन तक कितने एलिमेंट 8, फिर थर्ड पीरियड में सोडियम से लेकर आर्गन तक कितने एलिमेंट आएंगे 8,
ठीक है। फिर फोर्थ पीरियड के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम 19 यहाँ पर बेटा क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन कितना 36, यहां तक कितने एलिमेंट आ जाते हैं 18। यहीं पर अगर मैं बात करूं इसके बाद आ जाता है रुबिडियम 37 2, यहां पर आ जाएगा बेटा जीनॉन 54, यहां पर भी कितने एलिमेंट आ जाएंगे 18। इसके बाद आप देख लो यहां पर सीजियम 55, सीजियम 55, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 55 2, लास्ट में यहाँ पे आ जाता है रेडॉन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 86। यहां तक 10 एलिमेंट आते हैं, सीजियम से रेडॉन तक कितने 10 बोल रहा हूं सॉरी 32, कितने 32, क्लियर है। इसके बाद 7 पीरियड जो है उसमें बेटा लास्ट में आता है यहाँ पे क्या फ्रांसियम, एटॉमिक नंबर 87 2, यहाँ लास्ट एलिमेंट आता है ऑर्गेनेशन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पीरियड वाइज कॉन्फ़िगरेशन मतलब पीरियड वाइज डिटेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर हुबहू क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम अल्टरनेट अगर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऐसे अल्टरनेट एलिमेंट डील करते हैं तो देखिए ध्यान से। चलिए मैं आपको पहले एक बार पीरियोडिक टेबल बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो अभी हमने क्या क्या डील करा, ध्यान से सुनना, क्या क्या बातें बताई हमने अभी। चलिए यहां देखते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास देखो ध्यान से, पहली बात कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल को इस टाइप से ड्रॉ होगी, कल हम लोग ड्रॉ करके भी देखेंगे, आज प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो अब देखो मैंने बोला था आपको लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या बोलेंगे पीरियड, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया बेटा, ये सेकंड पीरियड हो गया, ऐसे चल रहे हो तो ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, यहां पर ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड और ये 7 पीरियड है, 7 पीरियड है हमको दिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड। अब मैंने आपको पीरियड वाइज अभी थोड़ी देर पहले एलिमेंट बताया, तो फर्स्ट पीरियड में बेटा कौन कौन से एलिमेंट है देखो, हाइड्रोजन और क्या है हीलियम। सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम लेफ्ट में, ठीक, और इधर कितने हैं 6 एलिमेंट, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। थर्ड पीरियड में भी सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन, कितने एलिमेंट 8। इसके बाद फोर्थ पीरियड में आओ तो देखो एस ब्लॉक में यहाँ पे 2, ये डी में कितने 10 12 और ये 6 पी में कितने हो जाते हैं 18। तो टोटल फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है 18। अच्छा सिक्स्थ पीरियड के अंदर देखो, सिक्स्थ पीरियड के अंदर देखो, यहां पर जो है ना, यहां पर 14 एलिमेंट हाइड है, मतलब लैंथेनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट आएंगे और ये 18 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 32 एलिमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली 7 पीरियड में यहाँ एक्टिनाइट सीरीज के यहाँ पर कितने एलिमेंट आने वाले हैं 14 एलिमेंट, तो फिर से यहाँ पे 7 में भी कितने हो जाएंगे 32 एलिमेंट हो जाएंगे। और ये लैंथेनाइट सीरीज को यहाँ बाहर शो कर दिए हैं और एक्टिनाइट सीरीज को भी यहाँ बाहर शो किया गया है। इनको प्रॉपर अपन याद करने की ट्रिक देखेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा मैंने आपको यहाँ ग्रुप नहीं बताया, चलो ग्रुप भी देख लो। ये फर्स्ट नंबर का ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये ग्रुप भी हो गए हमारे क्लियर। अब आते हैं बेटा ब्लॉक्स के ऊपर, कहां आते हैं ब्लॉक्स में। तो अभी हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा, अब एस ब्लॉक एलिमेंट को डिटेल करेंगे, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट को डिटेल करेंगे, उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट ड्रॉ करके देखेंगे। चलिए तो हाँ सबसे पहले यहां बात कर रहे हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी बात कर रहे हैं बताओ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक जो एलिमेंट है बेटा ये जनरली 2 ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट होते हैं इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ एल्कली मेटल्स मींस क्षारीय धातु, क्या बोल देते हैं क्षारीय धातु बोल देते हैं। बोलो क्लियर है बात क्या। चलिए कौन कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या आता है फ्रांसियम। अभी डील करेंगे इसको डिटेल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई। चलो ग्रुप नंबर सेकंड जो होगा इसमें जो एलिमेंट आते हैं इनको बोला गया एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या आएगा, रेडियम। तो ये मेरे पास सेकंड ग्रुप में कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है भाई, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय धातु, इसको क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे। चलिए इसको अपन डिटेल वैसे एस ब्लॉक में करते हैं। आज हम केवल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट की। क्या? ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट है कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या हो जाता है? फ्रांसियम। क्लियर है बात? आप ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये फर्स्ट पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में लिथियम आता है, थर्ड पीरियड में सोडियम आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम, सिक्स्थ पीरियड में सीजियम और सेवेंथ पीरियड में क्या आ जाता है? फ्रांसियम। बोलो क्लियर है बात? चलो भाई, अब सबसे पहले हम लोग ना एटॉमिक नंबर याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक मैजिक नंबर में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिससे हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करेंगे। तो पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसमें कितना ऐड करेंगे? 2। तो किसका एटॉमिक नंबर आ गया? हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट का। मतलब हाइड्रोजन का 1 था तो लिथियम का कितना हो गया? 3। इसके बाद लिथियम का जो एटॉमिक नंबर आया उसमें कितना ऐड करोगे बेटा? 8। कितना आ जाएगा? इसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया 11। फिर देखो 8 ऐड करो 11 पे तो कितना आ जाता है? 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। फिर बेटा यहाँ पे 18 ऐड करोगे, 19 में 18 ऐड करो 37। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ गया। रुबिडियम के एटॉमिक नंबर में फिर से 18 ऐड करो, कितना आता है? 55। सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 32 ऐड करेंगे 55 में तो यहाँ पे आ जाता है 87। क्या आ जाता है? 87। किसका एटॉमिक नंबर है बताओ? फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर हमने देखा कि किस टाइप से हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर की हेल्प से 2, 8, 8, 18, 18 और ये क्या? 32। ये हमारे पास मैजिक नंबर है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद करने के लिए। कैसे किया हमने समझ में आया होगा। फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे 2 जोड़े तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आया, लिथियम के एटॉमिक नंबर पे 8 जोड़े तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आया, सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ा तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आया, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर पे 18 जोड़े तो 37 रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आया, रुबिडियम के एटॉमिक नंबर पे 18 जोड़े तो सीजियम का एटॉमिक नंबर आया और सीजियम के एटॉमिक नंबर में 32 जोड़े तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आ गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें। मतलब इसके लिए याद करने के लिए क्या कोई ट्रिक होती है क्या? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले आता है हाइड्रोजन, तो इसको याद रखना है हा ली सो ओ रो बसी फ्रांस। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, रो से रुबिडियम और सी से बेटा क्या आ जाएगा? सीजियम और यहाँ फ्रांस से क्या आ जाएगा? फ्रांसियम। बोलो क्लियर है बात? चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1। बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है, तो इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख के आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने ऊपर लिखा, इसमें n जो है, n क्या है बेटा? n क्या है? यहाँ पर आउटर सेल है। क्या है? आउटर सेल मींस बाहरी कक्षा। ठीक है भाई, बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे, या इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या इसको मुख्य क्वांटम संख्या से भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का, वो क्या n की वैल्यू क्या रखोगे? तो देखो n की वैल्यू क्या रखना है आपको? इनका पीरियड नंबर। तो बताओ n की वैल्यू इसका पीरियड नंबर रखोगे तो 1s1 हो जाएगा इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का क्या हो जाएगा? 2s1। क्लियर है? s में जितने इलेक्ट्रॉन है वो जैसे के वैसे लिखना है। n की वैल्यू इसका पीरियड नंबर। अगर लिथियम सेकंड पीरियड में आ रहा है तो n की वैल्यू क्या लिख दोगे? 2। सोडियम थर्ड पीरियड में आ रहा है तो इसकी आउटर सेल हो जाएगी 3s1। पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आ रहा है तो ये 4s1। रुबिडियम फिफ्थ पीरियड में आ रहा है तो इसकी लास्ट में 5s1। सीजियम सिक्स्थ पीरियड में आ रहा है तो 6s1 और फ्रांसियम जो है 7 पीरियड में आ रहा है तो लास्ट इसका हो जाएगा, लास्ट सेल हो जाएगा 7s1। बोलो क्लियर? आप ध्यान से सुनना, मैं एक एलिमेंट का फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 और एक हो जाता है क्या 3s1। तो देखो ध्यान से, ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये तीसरी सेल सबसे लास्ट वाली सेल। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो सेंटर में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो पहले अंदर वाली जो सेल है उसको मैं लिख रहा हूं 1 n = 1, सेकंड जो सेल है इसको n = 2 लिखते हैं, और जो लास्ट सेल है इसको n = 3। मतलब सोडियम के केस में लास्ट सेल जो है वो थर्ड नंबर की 3s1। ठीक है। तो यहां पर पहली सेल के अंदर बेटा, पहली सेल के अंदर यहां पर बताओ सोडियम में पहली सेल में कौन आ रहा है, ओनली 1s। क्लियर है। दूसरी सेल में सोडियम के पास क्या आ रहा है 2s और 2p। क्लियर है। और तीसरी सेल में बेटा क्या आ रहा है, तीसरी सेल में आ रहा है यहाँ 3s। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों सेल में आउटर सेल कौन सी है, तो जो सबसे लास्ट है, जो सबसे लास्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर सेल, बाहरी कक्षा। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी एलिमेंट के आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपने पास लिखना है। तो एक एलिमेंट जो है, एक ग्रुप जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, और n की वैल्यू अगर आपको पीरियड्स क्लियर है तो n की वैल्यू की हेल्प से आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि हाइड्रोजन पहले पीरियड में आएगा तो 1 हो जाएगी n की वैल्यू, लिथियम सेकंड पीरियड में आएगा तो 2 हो जाएगी, सोडियम थर्ड पीरियड में आएगा तो 3 हो जाएगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर भी बताया। लास्ट वाली सेल कौन सी है 3 और s1। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, इससे डायरेक्ट आप फुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है, आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में जा सकते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अभी आप चलोगे आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो पढ़ा हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या पढ़े, ग्रुप नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा ग्रुप नंबर सेकंड की ओर। एस ब्लॉक में बेटा ग्रुप नंबर सेकंड। तो ग्रुप नंबर सेकंड के बारे में क्या चर्चा है देखना ध्यान से। ग्रुप नंबर सेकंड ये होता है बेटा, इसमें पहला एलिमेंट बेरिलियम। अच्छा, पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं ग्रुप नंबर सेकंड के लिए। तो ग्रुप नंबर जो सेकंड है, ग्रुप नंबर सेकंड जो है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं इनको बोला गया एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। कौन कौन से एलिमेंट है जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और एक क्या हो जाता है रेडियम। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पर सेकंड ग्रुप के अंदर जो आ रहे हैं, ये बेटा इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल इनको बोला जाता है। क्लियर है। अब इन एलिमेंट्स के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस इनके याद रखने की ट्रिक, इनके एटॉमिक नंबर, वो सारी चीजें हम लोग डील करते हैं। तो देखो जरा, ग्रुप नंबर जो सेकंड के एलिमेंट हैं इसमें आता है बेटा क्या बेरिलियम, और क्या आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और एक क्या आ जाएगा रेडियम। अगर मैं इनका पीरियड नंबर लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, तो ये बेटा बेरिलियम आता है सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आता है मैग्नीशियम, फोर्थ पीरियड में आता है कैल्शियम, फिफ्थ पीरियड में आता है स्ट्रोंशियम, सिक्स्थ पीरियड में आता है बेरियम, एंड सेवेंथ पीरियड में आता है क्या रेडियम। तो मैंने पीरियड पहले बता दिया आपको कौन कौन से एलिमेंट किस पीरियड में आते हैं। अच्छा सर, ग्रुप नंबर सेकंड का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? बिल्कुल। तो ग्रुप नंबर सेकंड का बेटा आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, चलो इसको पहले, इससे पहले ना हम एटॉमिक नंबर की ट्रिक देखते हैं। चलो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम एटॉमिक नंबर की ट्रिक देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, यहां पर बेटा आपको अगर एटॉमिक नंबर लिखने बोला, ध्यान से सुनिएगा, तो पहले एलिमेंट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। 4 में कितना ऐड करोगे, ध्यान से सुनते जाए, 4 में कितना ऐड करोगे तो 8 ऐड करोगे तो कितना एटॉमिक नंबर आया मैग्नीशियम का। फिर मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर पे कितना ऐड करोगे बताओ 8 ऐड करोगे तो किसका एटॉमिक नंबर आया कैल्शियम का। किसका एटॉमिक नंबर आया कैल्शियम का। चलो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है। चलिए यहां पर देखना, मैं यहां से लिख रहा हूं बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ स्ट्रोंशियम, यहाँ बेरियम, और ये क्या है रेडियम। क्लियर है बात। चलो भाई, ये पीरियड हमने देख लिए थे। अब मुझे यदि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना है 4। कितना है 4 है भाई।
ठीक है। तो इसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर मुझे प्राप्त करना है तो 4 में कितना ऐड करेंगे 8, तो कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में कितना ऐड करोगे बेटा 8, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया। फिर 20 में कितना ऐड करोगे बताओ 18, तो इसके नीचे वाले कैल्शियम के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया। फिर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आ गया, तो इसमें कितना ऐड करोगे 18, तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है बेटा इसका एटॉमिक नंबर आ गया 58, और इसमें कितना ऐड करोगे बेटा बताओ 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 88 रेडियम का एटॉमिक नंबर। तो ये हमने एटॉमिक नंबर याद किए। मैजिक नंबर क्या है 8 8 18 18 और 32। क्लियर है, सेकंड ग्रुप के लिए मैजिक नंबर मिलेंगे। अब इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको लिखना है, क्लियर है बात, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। यहां पर देखो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS²। आप देखो n की जगह पे क्या लिखोगे इनका पीरियड नंबर, तो बेरिलियम का पीरियड नंबर क्या है 2, तो इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी आउटर सेल हो जाएगी 3s2, क्योंकि देखो ये थर्ड पीरियड में है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2। अच्छा कैल्शियम हो जाएगा बेटा 4s2, ठीक है। नीचे आओ स्ट्रोंशियम 5s2, फिर नीचे आते बेरियम, आपका ये हो जाएगा बेटा क्या 6s2, क्योंकि 6th पीरियड में आ रहा है, और रेडियम का हो जाएगा बेटा 7s2। तो ये इनकी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब लास्ट सेल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा NS2, और ये इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके सामने जो लास्ट सेल का नंबर रहेगा वो हमने लिख लिया। चलो इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं बेटा। तो याद करने की ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए, तो यहाँ पे बेटा याद रखना बे में के स्ट्रॉबेरी, बे में के स्ट्रॉबेरी, क्लियर है। बे से आपका क्या हो जाएगा बेरिलियम, में से आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, के से आपका हो जाएगा कैल्शियम, स्ट्रॉ से आपका हो जाएगा स्ट्रोंशियम, और बे से आपका हो जाएगा बच्चों बेरियम, और रे से आपका हो जाएगा क्या रेडियम। डायरेक्ट आपको एलिमेंट याद करा देगी ये ट्रिक, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये टर्म्स है। बोलो क्लियर है सबको। चलिए इसके बाद हम लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं अल्टरनेट। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं ध्यान देना। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं। तो 13 14 15, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 13 में होंगे, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, और यहां पे बेटा ग्रुप नंबर क्या होता है 18। चलो 18 मतलब 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, क्लियर है। ग्रुप नंबर 13 में आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और एक होता है थैलियम। इसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो हम एक बार फुल पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसके बाद इसके अपन लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे, या मतलब नाम और नंबर दोनों लिखेंगे। 14 नंबर पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, और क्या हो जाता है लेड। 15 नंबर ग्रुप में बेटा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और क्या होता है बिस्मथ। फिर आते हैं 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और ये क्या आ जाता है पोलोनियम। फिर आता है फ्लोरीन, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या आ जाता है एस्टेटी, ठीक है। 18वें नंबर पे ऊपर हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है यहाँ पे जीनॉन, और इसके नीचे आ जाता है क्या रेडॉन। तो ये हमारे पास 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक एलिमेंट है। चलो इनका पीरियड नंबर देखते हैं, और इसके बाद हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे। अच्छा इसके पहले मुझे वैसे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा और करने थे। चलो उसको मैं थोड़ा सा पीछे चलते स्लाइड में ध्यान से सुनना। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको क्या पता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है टोटल ग्रुप कितने आ रहे थे बेटा। टोटल ग्रुप यहाँ पे हमको दिख रहे थे कितने 6। कितने ग्रुप आते हैं ग्रुप नंबर 6। अच्छा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोला था NS2 NP6, बोलो क्लियर। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर देखना, अगर मैं ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट की बात करूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2 NP1, क्लियर है। ग्रुप नंबर 14 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 14 की मैं बात करूं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2, क्लियर। चलो ग्रुप नंबर
15 की बात करते हैं तो यहां पे बेटा ग्रुप नंबर 15 में NH2 NP क्या हो जाता है, NH2 NP क्या हो जाएगा 3, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 16 में हो जाएगा NH2 NP क्या हो जाएगा बेटा 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका। ग्रुप नंबर 17 की आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे, मैं ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP, यहां पे क्या हो जाएगा 6 है ना। चलो भाई ध्यान से सुनना। अब यहां पर अगर हमको बोला जाए ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। कार्बन सिलिकॉन सॉरी ग्रुप नंबर 13 सॉरी ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पे थैलियम। ठीक है, इनको कैसे याद करें, ट्रिक देखो पहले, एटॉमिक नंबर इसके बाद वाले में देखेंगे। तो यहां पर बेटा बोरॉन बोए, गेहूं, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ध्यान से सुनना, बो से आ जाएगा बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम, गे से गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 14 की अगर मैं चर्चा करूं तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और क्या आता है बेटा लेड। क्लियर है, ट्रिक क्या रहेगी याद करने के लिए, देखो जरा, यहां पर कार्बन को क सी ज टी ल, कसी जटिल है। क से बेटा कार्बन, सी से सिलिकॉन, ज से जर्मेनियम, टी से टीन, ल से लेड, कसी जटिल है, ऐसे याद कर लो आप। ग्रुप नंबर 15 की मैं चर्चा करूं तो यहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में क्या आता है बिस्मिथ। तो बताओ यहां पर बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो यहां पर मुनाफा एक मिनट, चलिए देखिएगा, मुनाफा, यहां से न से आपको याद रखना है नाइट्रोजन, फा से फास्फोरस, आ ए, बिना बिक्री के। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ना से नाइट्रोजन, फा फल से फास्फोरस, आ से आर्सेनिक, ए से एंटीमनी, बी से बिस्मिथ। तो अगर एक सेंटेंस को आप बना के पढ़ोगे तो मुनाफा आए बिना बिक्री के। क्लियर है। ग्रुप नंबर बेटा 16 को कैसे याद रखें, तो ग्रुप नंबर 16 आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और क्या आता है पोलोनियम। तो यहां पर याद रखेंगे ऑक्सीजन फैमिली में कैसे याद रखें, आ शा सी टी पोलो, आशा सिटी पोलो, आ से ऑक्सीजन, सा से सल्फर, सी से सेलेनियम, टी से टेल्यूरियम और पो से पोलोनियम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आता है एस्टेटीन एलिमेंट आता है। चलो इनको याद रखने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो फक्लो ब्रोमाइटा, फक्लोब्रोमाइटा, फर्स्ट से फ्लोरीन, क्लो से क्लोरीन, ब्रो से ब्रोमीन, माई से आयोडीन और टा से एस्टेटीन। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 18 दिया हुआ है जिसमें है हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है ज़ेनॉन और फिर क्या है रेडॉन। ठीक है, इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक रहेगी, ध्यान से देख लो। इसमें हीना, नीता और करीना की जेरोक्स, रानी। ठीक है, ये आपको ट्रिक रहेगी 18 ग्रुप के लिए। ही से हीलियम, नी से नियॉन, आर से आर्गन, क से क्रिप्टॉन, जे से जिनॉन और आर से क्या रेडॉन। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक मैंने आपको इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जो कि अच्छे से याद रखना है और इनको याद करने की ट्रिक बताए। अब हम इनका एटॉमिक नंबर
प्लस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। चलिए देखते हैं, जो हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा था, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। चलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैजिक नंबर देखेंगे, मतलब इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैं 18 नंबर के लिए पहले बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक, है ना। यहाँ पर ग्रुप नंबर 18 में देखो, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। कितना है, 2। तो जनरली इसके लिए मैजिक नंबर देखो, ये 8, मतलब 2 में कितना जोड़ोगे आप, 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। 10 में कितना जोड़ोगे बेटा, फिर से 8, 10 में कितना जोड़ दोगे, 8, तो कितना आ जाएगा 18। और 18 में यहाँ कितना जोड़ोगे बेटा आप, 18 में कितना जोड़ दोगे, 18, तो ये 36 आ गया। 36 में कितना जोड़ दोगे यहाँ पे, फिर से 18, तो 54 आ गया ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कितना जोड़ दोगे, 32, तो 32 जोड़ देंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा क्या, 86 रेडॉन का नंबर। मतलब हमारे पास जो अभी ट्रिक बन रही है, मतलब हमारे पास इनर्ट गैस वाली जो ट्रिक है, उसमें मैजिक नंबर क्या लिखना है, 8 8 18 18 18 और क्या 32, 18 18 और क्या 32। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना अच्छे से। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, चलो मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। ओके, चलिए देखना, इस पे कितना जोड़ोगे, 8। ठीक है, 10 में कितना जोड़ोगे, 8, तो 18। 18 में कितना जोड़ेंगे आप, फिर से यहाँ पर 18 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना है 36। अब ये 36 में कितना जोड़ोगे बेटा, तो यहाँ पे फिर से 18 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 54। और 54 में कितना जोड़ देंगे, 32, तो कितना आ जाएगा बताओ, 86। तो ये आपका क्या रहेगा, 18 ग्रुप के लिए आपको ये ट्रिक, मतलब मैजिक नंबर रहेंगे जिसके थ्रू आप एटॉमिक नंबर याद कर लोगे। चलो अब आओ इधर वाले एलिमेंट पे। तो यहाँ बताओ, जो बोरॉन है वो कौन से पीरियड में, सेकेंड। थर्ड पीरियड में कौन है, एल्यूमिनियम। फोर्थ पीरियड में कौन है, गैलियम। फिफ्थ पीरियड में कौन है, एक मिनट, चलिए देखिएगा, यहाँ पे फिफ्थ पीरियड के अंदर कौन है, इंडियम वाली सीरीज। सिक्स्थ पीरियड में कौन है, टेलीरियम वाली। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे, एटॉमिक नंबर। चलो पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5। 5 में कितना ऐड करोगे कि नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाए, तो 8 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 में यहाँ पे कितना ऐड करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, 18 ऐड करेंगे। कितना, 18, तो किसका एटॉमिक नंबर, गैलियम। इसमें कितना ऐड करोगे बेटा, 18, तो किसका एटॉमिक नंबर, इंडियम का। कितना, 47। और इसमें कितना ऐड करोगे बताओ, 32। कितना ऐड करेंगे, 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 79, सॉरी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, 49, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 49। ध्यान से सुनिएगा, क्या था, यहाँ पे 31 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 49। और यहाँ पे आप 32 जोड़ोगे 49 में, तो कितना आ जाएगा, 81। टेलीरियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 81। अब देखो ट्रिक देख लो, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे 8 जोड़ेंगे, तो नीचे वाले का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे 18 जोड़ोगे, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आएगा। उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लाना है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे, तो ये आ गया। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 32, तो 81 आ गया। बोलो क्लियर है, 8 18 18 32। वही चीज आगे करते चलना है। यहाँ पे 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 में 18 जोड़ोगे 32, 32 में 18 जोड़ोगे 50, 50 में आप 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 82। चलो आगे आते हैं नाइट्रोजन। 7 में 8 जोड़ो कितना आता है, 15, 15 में 18 जोड़ो 33, 18, 33 में फिर से आप 18 जोड़ोगे तो 51, और 51 में 32 जोड़ दो आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। क्लियर। चलो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 में 8 जोड़ो कितना आता है, 16, 16 में 18 जोड़ दो आप, कितना आ जाएगा बेटा, 34, 34 में फिर 18 जोड़ो 52, 52 में यहाँ पे 32 जोड़ो 84। क्लियर। ऐसे सीक्वेंस में आप आगे करते चलो, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा बेटा 17, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 53, और इसका हो जाएगा 85, और इसके बाद वाले का तो 86 आपको दिख ही रहा है। क्लियर। इसके बाद वाले के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको दिख ही रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 13 ग्रुप का होगा NH2 NP1, इनका हो जाएगा NH2 NP2, इसका हो जाएगा NH2 NP क्या 3, और इसका हो जाएगा 16 ग्रुप का NH2 NP4,
फिर 17 रुका NH2NP7 सॉरी 5 हो जाएगा। और इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे NH2NP6। क्लियर है बात? चलो सबसे पहले अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बताओ बोरॉन का क्या हो जाएगा, n की वैल्यू उसका पीरियड नंबर याद रख लो। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा 2s2 2p1। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2 3p क्या हो जाएगा बेटा 1। गैलियम फोर्थ पीरियड में आता है तो 4s2 4p क्या हो जाएगा 1। अच्छा इंडियम फिफ्थ पीरियड में आता है तो 5s2 5p1। चलो टेल्यूरियम 6 पीरियड में आता है तो 6s2 और ये 6p क्या आ जाएगा 1। मतलब यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इतना सा याद रखो। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2, ये पूरी फैमिली फॉलो करेगी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, केवल n की वैल्यू चेंज होगी पीरियड के हिसाब से। तो सेकंड पीरियड में कार्बन आता है तो n की वैल्यू 2, तो 2s2 2p क्या रख देंगे 2। यहाँ पे सिलिकॉन की बात करेंगे थर्ड पीरियड पे तो 3s2 क्या हो जाएगा 3p2। जर्मेनियम की बात करते हैं तो भैया 4s2 क्या हो जाएगा 4p2। टीन की बात करें तो 5s2 और ये क्या हो जाएगा 5p2। लेड की बात करें तो ये 6s2 और ये 6p क्या हो जाएगा 2। चलिए कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नाइट्रोजन फैमिली आओ तो NH2NP3, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ N की वैल्यू, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आ रहा है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2s2 2p क्या हो जाएगा बेटा 3। फास्फोरस के केस में 3s2 3p क्या हो जाएगा 3। N की वैल्यू बढ़ाते चलो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहां हो जाएगा 4s2 4p क्या हो जाएगा 3। यहां बताओ 5s2 5p क्या हो जाएगा 3। यहां बोलो 6s2 6p क्या हो जाएगा बेटा 3। क्लियर है? आते हैं ऑक्सीजन परिवार NH2NP4, p में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आ रहा है तो बेटा 2s2 2p क्या हो जाएगा 4। अच्छा सल्फर 3s2 3p क्या हो जाएगा बेटा 4। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा फैमिली फॉलो करेगी। यहां बोलो 4s2 4p क्या हो जाएगा बेटा 4। यहां बोलो टेल्यूरियम 5s2 5p क्या हो जाएगा 4। और पोलोनियम हो जाता है 6s2 6p क्या हो जाएगा 4। क्लियर? इसके बाद हेलोजन पे आते हैं। यहां बताओ 2s2 2p क्या हो जाएगा 5p में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। क्लोरीन पे आओ 3s2 3p क्या हो जाएगा 5। ब्रोमीन पे आते हैं 4s2 4p क्या हो जाएगा बेटा 5। यहां पे आयोडीन पे आते हैं 5s2 5p क्या हो जाएगा बेटा बताओ सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आते हैं लास्ट एलिमेंट 6s2 और ये 6p क्या हो जाएगा 5। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर जनरली हीलियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। ये एक इनर्ट गैस है, मतलब इसका होता है 2s2 क्या हो जाता है 2s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2s2, ठीक है 2s2। बाकी एलिमेंट जो है ये फॉलो करेंगे। तो नियॉन से बात करते हैं, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, मतलब 2s2 2p6। आर्गन बताओ 3s2 3p6। अच्छा क्रिप्टॉन बताओ 4s2 4p क्या हो जाएगा 6। ज़ीनॉन बताइए 5s2 5p क्या हो जाएगा 6। और रेडॉन बताइए 6s2 6p6। तो ये हमने सारे के सारे p ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक भी देख ली याद करने की, उनके आउटर सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिए। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम यहीं तक डील कर रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट और 100 के बाद वाले जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को सीखेंगे, उनका एटॉमिक नंबर सीखेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे और साथ ही साथ बेटा उनको याद कैसे रखा जाए उनके लिए ट्रिक भी देखेंगे। चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।